नाजरीन, हिंदू पंडित अपनी हिंदू पब्लिक के दरमियान किस तरह गलत बातें घोल के पिला देते हैं, इसका अंदाज़ा आज की वीडियो में आपको होगा। कहा जाता है कि जितने भी भगवान ने बरगुज़ीदा बंदे भेजे वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही भेजे। गलत बात है, बिल्कुल गलत है, वाक़े के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। आइए ये वीडियो देखिए और इस पर उसका जवाब भी सुनिए और उसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से आप अथेंटिक बात सुनेंगे। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मेरा प्रश्न ये है कि कोई विशेष कारण है क्या कि भगवान नारायण के दोनों अवतार, राम अवतार और कृष्ण अवतार उत्तर प्रदेश में ही हुए? नहीं, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तो आज हो गया, पहले तो अखंड भारत था। भारत में हुए हैं बेटा, प्रदेश तो आज विभक्त हो गए भाई। प्रदेश का विभाजन बाद में हुआ, ये सब बाद में हुआ कि ये यूपी, ये बिहार, ये छत्तीसगढ़, ये सब। पहले तो अखंड भारत था। जो राम जी की अयोध्या राजधानी थी वो पूरे भारत की राजधानी थी, और भगवान कृष्ण की जो द्वारिका की राजधानी थी वो पूरे भारत की राजधानी थी। तो भगवान तो कोई यूपी बिहार नहीं, भगवान तो सबके हैं और पूरे भारत के, सबके हैं। भगवान ना जाति, ना धर्म, ना ऊंच ना नीच, ना तो भगवान स्थान, ना देश। भगवान तो केवल प्रेम देखते हैं, ठीक है। तो प्रेम के बसीभूत भगवान, यमुना जी के तट पर कृष्ण को आना था तो यमुना जी वहां उस रूप में विराजी हैं वृंदावन में। और वृंदावन और अयोध्या जी ये दोनों श्रेष्ठ हैं। भगवान बैकुंठ से भेजते हैं अयोध्या और वृंदावन को। अभी हम जांचेंगे सूरे इखलास की बुनियाद पर ये भगवान रजनीश सही खुदा है कि नहीं। सबसे पहला इम्तिहान, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। क्या रजनीश एक था? हम जानते हैं कि कई इंसानों ने कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ईश्वर हूँ, और खुसूसन इस हमारे देश में, हिंदुस्तान में हजारों इंसानों ने कहा है कि मैं भगवान हूँ। रजनीश एक वाहिद इंसान नहीं है जिसने कहा कि मैं भगवान हूँ। फिर भी एक रजनीश भक्त कहेगा कि रजनीश यूनिक है, इलायदा है। ठीक है, हम जाते दूसरे इम्तिहान पर। दूसरा इम्तिहान है, दूसरी आयत, अल्लाह समद, अल्लाह जो बेनियाज है। क्या भगवान रजनीश बेनियाज था? हम जब भगवान रजनीश की आत्मा कथा पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि भगवान रजनीश को अस्थमा की बीमारी थी, भगवान रजनीश को डायबिटीज मलाइटिस था, उसको रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। आप सोच सकते, खुदा को अस्थमा था, डायबिटीज मलाइटिस थी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी थी। तीसरा इम्तिहान, तीसरी आयत, लम यलिद वलम युलद, ना वो किसी को जनता है ना किसी से जना है, ना वो किसी का वालिद है ना उसका कोई बेटा है। हम जानते हैं कि रजनीश मध्य प्रदेश के एक गांव में पैदा हुआ, उसके वालिद भी थे, वालदा भी थी। 1981 में रजनीश जाता है यूएसए, अमेरिका, और वहाँ हजारों अमेरिकनों को बेवकूफ़ बनाता है। और एक स्टेट में जिसका नाम था ओरेगॉन, वो अपना एक गांव कायम करता है जिसे कहा जाता था रजनीशपुरम। बाद में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को गिरफ्तार करती है और डालती है जेल में। और रजनीश कहता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने मुझे स्लो पॉइजन दिया। स्लो पॉइजन, आप सोच सकते हैं, खुदा को कोई स्लो पॉइजन कर रहा है, खुदा को कोई धीरे धीरे जहर दे रहा है। और 1985 में, 1985 में अमेरिकन गवर्नमेंट रजनीश को यूएसए के बाहर निकालती है और फिर से रजनीश आ जाता है हिंदुस्तान में और जाता है फिर से पूना में अपने सेंटर में, जिसका नाम था रजनीश न्यो संन्यास, और बाद में उसका नाम बदला जाता है ओशो कम्यून। और जब आप पूना में जाएंगे उसके सेंटर में, जिसका नाम है ओशो कम्यून, आप जब अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे उसके समाधि पे लिखा है, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड but visited the earth from the 11th of December 1931 to the 19th of January 1990। भगवान रजनीश, ओशो, ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन वो इस दुनिया की सैर करने के लिए आया। इस धरती पे वो सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। ओशो ना कभी पैदा हुआ ना कभी मरा, लेकिन इस दुनिया की सैर करने के लिए आया 11 दिसंबर 1931 से लेके 19 जनवरी 1990 तक। उस समाधि पे ये नहीं लिखा कि भगवान रजनीश को 21 ममालिक का वीज़ा नहीं मिली थी। आप सोच सकते, खुदा दुनिया को सैर करने आ रहा है, घूमने के लिए आ रहा है, और उसे वीज़ा की ज़रूरत। ईश्वर
भगवान दुनिया की सैर करने के लिए आ रहा है और उसे वीज़ा की ज़रूरत और आग भी। नाज़रीन सुन रहे हैं आप कैसे बेवकूफ़ाना बातें इनकी किताबों में लिखी हुई हैं। भगवान और बीमार हो जाता है, भगवान और उसको किसी कंट्री में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत पड़ जाती है, भगवान और उसकी औलाद होती है, भगवान और उसके खामिद होते हैं, वालिदैन होते हैं। अजीब सूरत हाल है नाज़रीन। ये एक रट लगा रखी है गलत तरीके के मुताबिक। हिंदू लोगों ने अपने लोगों का जहन ख़राब कर दिया है और ये फ़साद मचा दिया हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त, जिसकी वजह से मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी आपस में बहुत ज़्यादा मुखालिफ हो चुके हैं, आपस में फ़साद हो रहा है। इसकी वजह कौन है? मौजूदा ज़माने के वहाँ के गलत ये पंडित लोग। चलिए आगे सुनते हैं, डॉक्टर साहब मज़ीद हक़ाइक़ से आगाह करेंगे। और आर्क बिशप ऑफ ग्रीस ने कहा, अगर आप भगवान रजनीश को इस देश के बाहर नहीं निकालेंगे, हम उसका घर और उसके फॉलोअर्स का घर जला देंगे। और आखिरी इम्तिहान, चौथी आयत, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी इस दुनिया में, इस कायनात में किसी चीज़ से कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं। अगर हम खुदा या ईश्वर की बराबरी इस कायनात में, इस दुनिया में किसी चीज़ के साथ कर सकते तो वो खुदा ही नहीं, वो ईश्वर ही नहीं। हम जानते हैं कि भगवान रजनीश आम इंसान जैसे, उसकी 2 आँख थी, 1 नाक, 1 मुंह, 2 हाथ, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। अगर आप खुदा की किसी से बराबरी कर सके किसी चीज़ से इस दुनिया में, इस कायनात में, तो खुदा ही नहीं। मिसाल के तौर पे अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को आप जानते हैं क्या नहीं? जिसको टाइटल मिला था मिस्टर वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान, मिस्टर यूनिवर्स, कायनात में सबसे ताकतवर इंसान, आप जानते हैं क्या नहीं? आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा, ईश्वर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है, अगर आप खुदा की बराबरी किसी से भी कर सके, किसी भी चीज़ से कर सके इस दुनिया में, इस कायनात में, चाहे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे किंग कॉन्ग हो, चाहे 1000 गुना हो या लाख गुना हो, अगर आप खुदा या ईश्वर की बराबरी किसी चीज़ इस कायनात या दुनिया में कर सके तो वो खुदा ही नहीं। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। ये था मुख्तसरन खुदा का तसव्वुर इस्लाम में। और मैं कहना चाहता हूँ कि जितने सामान्य लोग हैं, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, चाहे आप मुसलमान या गैर मुसलमान हो, आप जिस ईश्वर, जिस खुदा की इबादत करते हैं, उस खुदा, उस ईश्वर को इन 4 आयतों से उस ईश्वर को जांचो। अगर ये चारों आयतों, ये चारों इम्तिहान पे उतरता है, आप जिस ईश्वर की इबादत करते हैं, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, तो वो सही खुदा है, वरना वो गलत खुदा है। ये 4 आयतों के मुताबिक आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, मेरा आपसे कहना है, मेरे सारे सामाइन से, मेरे बुज़ुर्गों से, मेरे भाइयों और बहनों से, आप जिस ईश्वर, आप जिस खुदा की इबादत करते हैं, उसको जांचो इन 4 आयतों के मुताबिक। अगर वो सफलता पाता है तो वो सही खुदा है, वरना गलत। जी हाँ नाज़रीन, आप सुन चुके हैं, हक़ाइक़ से आगाह हो चुके हैं। ख़ुसूसन मैं हिंदुइज़म लोगों से, कम्युनिटी से कहूँगा कि आपने सुन लिया है, डॉक्टर साहब ने दलाइल के साथ बात की है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बातें समझ आई होंगी। आप समझ आ जाने के बाद सोचेंगे इस बारे में कि हिंदुइज़म गलत मज़हब है, इसको छोड़ना चाहिए, सही मज़हब की तरफ जाना चाहिए, रिलीजन इस्लाम ही सही है, उसकी तरफ जाकर आप ही सफलता पा सकते हैं दुनिया आखिरत में। मैं दुआ करता हूँ तमाम हिंदू लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे दें, वो इस्लाम को जो है वो एक्सेप्ट कर लें और दुनिया आखिरत में कामयाब हो जाएं। आमीन।